अब ये बच्चों को शॉर्ट का चाव रहता है, ये हाफ थोड़ा सा वार्म अप होते ही बोले अंकल शॉर्ट बनाओ, इनको शॉर्ट का बहुत चाव रहता है। लेकिन अब पसीना पसीना कर दिया मैंने, 20 शॉर्ट बनाए। लेकिन अब ये 20 एक्सरसाइज हो जाती है तो ये इतनी हार्ड एक्सरसाइज में आ जाता है। लेकिन फुल बॉडी वार्म अप के अंदर अलग आनंद आता है, हाफ में अलग आनंद आता है। लेकिन इनका भी मन रखना पड़ता है कि चलो भाई शॉर्ट बना लो। अब इसका आनंद अब ये देखना, अब जो ये अपन ने इतना मूवमेंट शरीर का किया है, इतने पैरों का, कमर का, गर्दन का, ये सब चेस्ट का ये किया है ना, इसको देखना भी, इसकी कला। फिर ये मेन तो ये है भाई, इसी के शॉर्ट बना दो, कितने भी बना दो शॉर्ट। तो मैं 100 एक्सरसाइज करता हूँ, 150 करता हूँ, एक वीडियो में 150 एक्सरसाइज कर दूंगा। लेकिन अब उसको लोग क्या बोलते हैं, टाइम नहीं है। कैसे बॉडी को वार्म अप करना है, कैसे बॉडी को आपको करना है, उठाना है, बीच में लाना है, पैरों में लाना है, कमर में लाना है, पेट के अंदर लाना है, फिर ये पसलियों में, फिर ये कंधे और चेस्ट में, फिर गर्दन में, ऐसे मूवमेंट आता है इस शरीर का। अब वही मैं करके, अब मेरे को वार्म अप हो गया ना, अब मेरे को आधा घंटा करने दे, तू बैठ यहाँ कर मेरे साथ, पास में तू करता रहे। वो रस्सी रख इधर, वो टेबल पे रखिए। फिर तुम तो थक जाते हो, और फिर मेरे को जब ब्लड गर्म होता है, जब स्टेमिना और सुस्ती हटती है, स्टेमिना बढ़ती है, फिर मैं रुकता नहीं हूँ। अब मेरे को दे दे, अब तू बाद में करना, अब मेरे को छोड़ दे, तू ले इसको, वैसे नहीं उठाता है। और मेरी नकल तो करता है, लेकिन फिर उसको उठाने के लिए अलग है ये। अब बॉडी में पसीना है, गर्मी आ गई है, अब बारिश हो रही है, वार्म अप हो गए हैं, तो इसको खिंचाव में डालो, इसको तनाव में नहीं, इसको स्टेमिना में, स्फूर्ति में, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये 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 पैरों से दबा करके ये ले, अब करो, अभी से करो। अभी से हाथ भर जाता है, बाजुएं भर जाती हैं, कंधे भर जाता है, चेस्ट भर जाता है। फिर इस पुशअप में आनंद आता है। ये ईंट से भी भरते हैं, डंडे से भी भरते हैं, और ये रस्सी से भी, टावल से भरते थे पहले, चारपाई की बाजू पकड़ के भरते थे। आनंद शरीर को तभी आता है जब पसीना टपकने लग जाता है, और तुम तक पसीना लाते नहीं हो तब तक बोलते हो कि आज वर्जिश हो गया। अभी एक कचौड़ा रख दो, 2 कचौड़ा भर जाना चाहिए, माथे से टपक टपक करके पसीना भर जाना चाहिए। तुम्हारी उम्र ये है। फिर बनियान पहन लेंगे तो बनियान निचोड़ के उससे भर दो। अब ये पंखा चल रहा है, उम्र से आज फुल स्पीड में चला रखा है इसको, लेकिन अब अचानक पंखा नहीं चलाना है। जब बॉडी को वार्म अप करते हैं तो पंखा कितना स्पीड से, फिर उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं, फास्ट नहीं कर सकते, फास्ट नहीं किया जाता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी न महसूस हो, फुल वार्म अप बॉडी हो जाए, तब थोड़ा सा पंखा को, फैन को तेज कर दो। इसमें भी फिर तेजी ले दो शरीर के साथ,
लेकिन रुकना नहीं है। आपने घायल सैनिक में देखा था कि ऑन हो गया क्या अंकल जी? हाँ घायल सैनिक देखा था? नहीं, अब तो हो गए होंगे 7 दिन तक। कल परसों होगा, वो ब्लॉक कर दिया वो चैनल। देखेंगे। उसमें गलती कर देते हैं ना, इसमें गलती करने से कम्युनिटी गाइडलाइन रिपोर्ट हो जाती है, भाई ये गलत हरकत कर रहा है, गलत मूवमेंट की है इसने। वो अपने से गलती हो गई एक छोटी सी, वो ध्यान नहीं था, वो देखा नहीं और अपन ने उस वीडियो को डाल दिया। हो जाता है, गलतियां हो जाती हैं। अब उस चैनल पे सब बोल रहे हैं अंकल कहाँ गए, उनको ये बता, घायल सैनिक कहाँ गया। इनको ये बता मेरे को ओल्ड सैनिक पे आ गया है, घायल वाले को ब्लॉक कर दिया है। अब 15 दिन की स्ट्राइक मार दिया उसने, कभी 3 महीने की मार देते हैं, कभी 15 दिन की, कभी 20 दिन 30 दिन की। ये स्ट्राइकों से अपने को घबराना नहीं है, वो गलतियों को सुधारो। अब वो अपने को पता नहीं ना क्या क्या इसमें गलतियां हो जाती है, किसके ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन आ जाती है, उसकी परवाह नहीं करना। अपने को पैसा कमाने के लिए नहीं आए यहाँ, अपना है अपना डेली का, हमारा जो गुरुओं ने ज्ञान दिया है उस ज्ञान को सभी जगह पहुंचाना, उसको बच्चों के अंदर भरना है। ये मोबाइल छुड़वा देंगे, ये गलत खान पान छुड़वा देंगे, ये तो मोबाइलों का गेम है, ये ओरिजिनल शरीर का गेम लेके आ जाएंगे। ये बॉडी का गेम होता है, ये बॉडी से गेम खेलते थे, आजकल मशीनों से खेलने लग गए। भाई यही तो अंतर आ गया, मशीन से कभी गेम नहीं खेलना है। ये मशीन अपने को ईश्वर ने दी है, इसमें इसका जितना टैलेंट कहीं नहीं है। तुम वो चोर सिपाही का गेम खेलते हो, पकड़ते हो, बोले गोली मार दिया, भ्रष्ट मार दिया। अरे भ्रष्ट ओरिजिनल मारना है तो सेना में चले जाओ, फिर वहाँ देखो युद्धों की लड़ाई, ओरिजिनलिटी देखो। डुप्लीकेसी में क्या है, अब देखो सभी सेनाएं तैयार खड़ी हैं, युद्ध में जीत हार होगी, अभी हार जीत होती रहती है। उसके अंदर दिखाया जाता है कि ये देखो हमारे देश का सैनिक, ये देखो हमारा जवान, ये हमारे बच्चे देखो, ये देखो इनको क्या हम कूट कूट के बनाते हैं, ये हार नहीं मानेंगे कभी। ये बढ़ाया जाता है, यही तो जज्बा जुनून और लगन। जब तक शरीर में जज्बा जुनून और लगन नहीं होगी, तुम कैसे सीखोगे। पहले तो अपने शरीर को अपने अनुसार ढालो, फिर शरीर बोलेगा मैं तेरे को अपने अनुसार ढाल लूंगा। फिर ये आपकी ढाल बन जाएगी, शरीर आपका ढाल बन जाएगा और आपको ये ढाल बना लेगा। समझते हैं, ये खुद ढाल बना लेगा। ईंट लेके आ, दोनों ईंटें कहाँ रख दी, ईंट लेके आओ। तुम्हें इसको नहीं टिकने देते, तुम्हारी एक तो ये है कि तुम मोबाइलों को नहीं टिकने देते हो। देखना तेरे सर में नहीं लग जाए। किसी को पेट की बीमारियां नहीं होंगी, किसी को ये चर्बी नहीं होगी, ये करते तो हो नहीं। ये खोल करके पूरा ये रोलिंग, टच करके रोलिंग, टच करके रोलिंग, ये करना है। ये कौन करेगा, ये कौन करेगा। फिर ये होता है इसका ये इसी को डंबल और जिम समझ लो। ये घर के अंदर इतना सफिशिएंट होता है, ये वो 10 साल के लिए होता है, ये 100 साल के लिए होता है। अब ये डुगडुगी बजाओ, डुगडुगी हाथ की कड़ाइयों का
कंधे का, ये पूरा मूवमेंट दिया जाता है। ये हाथ के अंदर, ये बाजुओं के अंदर, ये अब इसके अंदर बॉक्सिंग मार, चल इसके अंदर मार, यहाँ मारना है, इसमें मार, मेरे को मार, हाँ जोर से मारना जितनी ताकत है, हाँ जोर से ताकत से तोड़ दे हड्डी को, हड्डी को तोड़ दे। तेरा हाथ दुखेगा, मेरा बाजू नहीं दुखेगा, मेरा बाजू नहीं दिखेगा। चल चल चल, दुख गया ना, तेरा हाथ दुख गया। अब इस पे भी मार, तेरे हाथ के अंदर ताकत है, मार। कितना मारता है, मार, दबा करके मार, बंद करके मुट्ठी, ये मार। हाँ हाँ, हार गया। ये बनाना होता है। ये राड़ मारते थे, लोहे की राड़ मार के तोड़ते थे, ऐसे खड़े हो जाते थे ये, जब ये बाद में थी, हम भी जवान थे तब। तो ये कैपेसिटी इसके अंदर बढ़ना है। पानी है क्या, पानी वाला आया होगा टैंक, देखना कौन है बोल रहा है। टैंक पानी डलवा दो भाई। ये कैपेसिटी का कौन भरेगा, ये कौन करेगा। लाठियां मारते थे गुरु, बच्चों को लाठियां मारते थे। बोलता देखता हूँ तेरी बाजू में कितना। बैंत रखते थे, बैंत से मारते थे। क्या रखते थे? बैंत। वो क्या था? वो एक बूढ़े का चलने का इशारा। अब तुम्हारे को बैंत का नहीं पता, बूढ़ा कहे हो जाता है तो एक वो ऐसे बैंत होता है, आगे से हॉकी की तरह मुड़ा हुआ होता है। अच्छा, उसको चलने बैंत, के लिए, हाँ। लकड़ी का, उसको बैंत बोलते हैं। तुम अंग्रेज आ गए आजकल, तुम बच्चे लोग अंग्रेज हो गए। तुम्हारे को ये नहीं पता, ये सबको जरूरत पड़ती है। माँ बाप को तो तुम, दादा दादी को तो तुम सब अनाथालय में डाल देते हो। आजकल बोलते हैं कि तुम्हारे को तो हम घर में देखना ही नहीं चाहते। तुम शिक्षा कहाँ से लोगे? फिर ये शिक्षा मोबाइलों में नहीं है। ये अब और कुछ करते हैं काम की। है? काम की करते हैं। अभी तो ये 12 मिनट का मेरे को तो तू आधा 1 घंटा कर लेने दिया कर। अब पाओगी कौन सा करेगा वो मैं बता दूंगा। पहले मेरी बॉडी का ये पूरा तो कर लेने दे। चल ये दे, अभी तेरे को इसी से कितना सिखाता हूँ। चल ये है, अभी इसके अंदर ये पकड़ दिया, देख ये। पहले तो इसको ये करना है, पूरा ऊपर की तरफ ये घुमा देना है। ये हाथों की, उंगलियों की, कलाइयों का, कंधे का, ये ठीक। अब इसके अंदर बीच से पकड़ करके ये सभी उंगलियों को, अंगूठे को ऊपर से दबा के उंगलियों को ये, अब इसको काटना है, अपने को धोना है। धोबी कपड़े को टूटता है ना, ये पेट को टाइट, नाभि को अपनी तरफ, नाभि को रीढ़ की हड्डी की तरफ, ये ठीक। अभी सेकंड होगा, 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट टाइम दे। उछल कूद मत करो, बंदर वाला काम करते हो। जल्दी जल्दी ये करो। एक काम स्थिर से नहीं करेगा तो सब काम बेकार हो जाते हैं। शरीर को जागृत कर दिया तो उसको जागृत रखना है। इसको 1 घंटा जागृत नहीं रखना है तो फिर कुछ नहीं किया। अब ये धीरे धीरे पसीना आता रहेगा और ये हवा से, पंखे से सोखता रहेगा, लेकिन अंदर से बॉडी के अंदर पूरा उबाला रखा है। ये उबाल, अब इस खिचड़ी को रोड़ते रहना है। अब ये पेट में खिचड़ी है ना, ये मलमूत्र चिपका रहता है। अब उसमें गुठले नहीं पड़ने चाहिए, वो गांठें नहीं पड़नी चाहिए। वो बाथरूम में जाते हैं ना, तब पटाखे से फोड़ना चाहिए, भड़क देसी, शटाक देसी निकलना चाहिए, खटाक देसी। 1 मिनट बाथरूम में नहीं लगाएगा ये। सारे रोग पेट से हैं, चेस्ट से, कंधों से, गर्दन से, कमर से, रीढ़ की हड्डी से,
हिप के गोड़ों से, टखनों से, घुटनों से, सब टोटल रोक, टोटल एक्सरसाइज आती है। तब वो शरीर का मूवमेंट करोगे तब पता लगेगा कि ये शरीर क्या है। ये खुद एक मशीन है, ये खुद लेके चले, इसको अपन लेके नहीं चले। इसको तो एक बार रास्ता दिखाओ, रास्ता दिखा दिया तो ये थकेगा नहीं, हारेगा नहीं, बैठेगा नहीं, सोएगा नहीं, हरासमेंट नहीं होगा, नर्वस नहीं होगा। इसका मोरल डाउन नहीं रखना है, इसको अप रखना है, तरोताजा रखना है। इसके अंदर बचपना लिया हो, बुढ़ापे में है तो बचपना लिया हो, जवानी है तो बचपना लिया हो, बच्चे हो तो बुढ़ापा लिया हो, बच्चे हो तो जवान लिया हो, जवान को लेके आओ। ये सभी उम्र में ये एक दूसरे में जाना पड़ेगा, सभी में नहीं जाओगे, सभी एज में नहीं जाएंगे। अब अपने बच्चे की एज में भी जाएंगे, बच्चे हमारी एज में आना चाहिए। देखो ये बूढ़ा कैसे कर रहा है, ये सीनियर सिटीजन कैसे कर रहा है, इन बच्चों को देखना चाहिए भाई किसमें क्या है। ये हमारे ये गुरुओं के ज्ञान वो बोलते थे हमारे को देखो तुम बंद कर दो, आज तुम नहीं बोलोगे, आज हम बोल देंगे। तो हम चुपचाप कान पकड़ करके बिल्कुल ये देखते थे कि अब ये क्या हो गया, इसके अंदर भूत आ गया है, इसके अंदर बोला तीसरी आत्मा आ गई, दूसरी दुनिया की आत्मा आ गई है। और वो फिर लगते थे तो वो बोलते थे कि अब 1 घंटा मेरे को देखो मैं क्या कर रहा हूँ, और तुम्हारे को बुढ़ापे में यही करना है, तुम अब बच्चे हो। वो फिर वो करने के बाद फिर वो लगते थे, डंडा उठाते थे, आ जाओ अब आओ, और फिर वो घूमते हुए लेक्चर देते थे क्या करोगे जिंदगी के अंदर, क्या लड़ोगे, कैसे लड़ोगे, कैसे चलोगे, कैसे उठोगे, कैसे बैठोगे। अपने को तोड़ के रख लिया तुमने, अपने शरीर को नष्ट कर रहे हो तुम। झाड़ियों में बैठ जाते हो जाकर के, छुपते हो, गूदड़ों में बड़े रहते हो, गूदड़ियों में पेशाब करते रहते हो, सांप की तरह गिंडली मिडली मार के बैठे रहते हो, सोते रहते हो, वहीं पैरों में अंगड़ाइयां तोड़ते रहते हो, दावणों में पैर फंसाते रहते हो। वहां किंग कॉन्ग बनना चाहते हो, ग्राउंड में बढ़ा जाता है किंग कॉन्ग। यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ आओगे तो टैलेंट होगा तुम्हारा, तुम्हारा भविष्य होगा। इस भविष्य के साथ कौन लड़ेगा। फिर वो ये डंडा रखते थे, और जब थोड़ा सा कोई न्यूज बनता था किसी भी पोजीशन में वो बैंड कर देते थे तो स्टच बैंड पे रखते थे। साइड जंप कर दिया तो साइड जंप में रखते थे, तो पिंडी पे मारते थे, ये पिंडी पे मारते थे, ये हिप पे मारते थे, ये साइड में मारते थे। इस पे लगता नहीं है, जब ये पक जाता है तो इसमें चोट नहीं लगती है। तो मारने के उनके तरीके थे। फिर ये गर्दन को टाइट कर लेते थे, पीठ को टाइट कर लेते थे, पीठ में मारते थे। बोला तेरी पीठ कमजोर है तो समझो वहाँ लाठी टिकेगी। वहाँ चाबुक नहीं होती थी, ये डंडा होता था, उनका बैत होता था, ये टिकेगा। तो सचेत होकर के फिर शरीर को, बदन को टाइट करके फिर और जोश में लगते थे। वो मारने के लिए नहीं करते थे, वो शिक्षा देने के लिए, ये शिक्षाएं थी उनकी। वो बगैर मारे बगैर तो वो सिखाते ही नहीं थे, बगैर गाड़ी दिए, बगैर वो टोंट कसे। जो ये कमांड्स हैं वो टोंट उनके हैं, उन्हीं के, वही जमाने के। वो हम इसमें बोल नहीं सकते, वो कम्युनिटी गाइडलाइन होता है। नहीं तो टोंट तो पता नहीं कैसे कैसे टोंट कसे जाते हैं। जब ये शरीर के अंदर अपने आप ऑटोमेटिक जान आ जाती है उन टोंट का समय से, और उसको सचेत करने की वो टोटे होती है, वो मारने से वो शरीर इतना स्फूर्ति और जागृत होता है ना, वो कल्पना नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। यही तो विद्याएं हमें खत्म हो गई हैं। मेरे बेटे को, मेरे पोते को हाथ मत लगाना, जमीन बेच के ना। जब मैंने इसको पढ़ा रहा हूँ भाई, ये घर, ये कोई ऐसे हरू गहरू नथु खैरू नहीं है, छोरा का कान मत पकड़ लेना। सिखाना है ना तो सिखा देना, नहीं सिखाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन छोरा के टच मत कर दिए भाई। ये तो गुरुओं को बोलने लगे अभी, और पहले बोलते थे लात मार इसको, ठोकर दे इसको, नहीं समझेगा ये बोल, घर वाले बोलते थे, उन गुरुओं को जाकर के बोलते थे ये नहीं सुधरेगा, इसको मार, ठोकर मार।
फिर देखते थे यार ये कारण क्या है। जब माँ बाप ही ऐसा बोल रहे हैं, पहले तो गुरु वही होते, वही बोल रहे हैं कि ये नहीं सुधरेगा, नहीं ये करेगा, इसको बढ़ाना है, फिर तो ये सही बात है। उसके अंदर कूट करके वो भर जाता है। वो कभी जिंदगी में नहीं निकलता, वो कभी जिंदगी के अंदर उसके अंदर से इम्यूनिटी, गश्तपना, बुष्टपना ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ये शरीर एक दिन, ये बोलते नहीं आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है, शरीर को जला देती है, लेकिन ये हाड़ मांस का पुतला है ना, ये अपने को धोखा नहीं देता है, कभी नहीं देगा धोखा। फिर हम बोलेंगे कि तेने जैसे दिया था वैसा हम वापस लौटा दिया है। इसमें कोई व्याधि नहीं डाली है हमने, कोई रोग नहीं डाला हमने, कोई एक्स्ट्रा किसी के पास जा कर के नहीं किया कि मेरे को ये दुख गया, ये मेरे को दवा चाहिए, ये दारू चाहिए, ये चाहिए। इसको कुछ नहीं चाहिए। इसको घर का भोजन, शुद्ध भोजन, घर का भोजन है, वो सब खाते हैं। कोई बोलने की जरूरत नहीं है, सब खाते हैं। कोई किसी का हाथ का खाता है, कोई किसी का हाथ का खाता है, बोला सब अपने कर्मों का खाता है। जो लिखा के लाया वो वे माता ने लिखा लिखा है, उसके अनुसार सब चलते हैं, वो जीवन चलता रहता है। अभी यही आप देख रहे होगे, मेरे पास ही बच्चा, सभी बच्चे एक हैं। अभी इनको ये होता है कि आज कौन सा नया करोगे, आज कौन सा नया सूट बनाओगे। देखो कोई भी बनवाओ, तुम बोलो कि हम कौन सी शैतानी जानते हैं, तुम स्कूलों में कौन सी शैतानी करते हो। एक दूसरे को सभी बच्चे आपस में करते हैं, सीखते हैं। कोई कैसा जानता है, कोई कैसा जानता है, कोई कम करता है, कोई ज़्यादा करता है। अब हम इनसे पूछ रहे हैं कि तुम बताओ कि कौन सी पोजीशन बनाना है, वो पोजीशन हम बना देंगे, वही मूवमेंट हम कर देंगे। हंस रहा है अभी बैठ करके। तुम बताओ कि एक टांग को ऊपर करना है तो ये पंजा पकड़ करके ये खड़े होना है तो यही होंगे। अब ऐसे ही रह जाएंगे। अब 10 मिनट तक ऐसे ही पकड़ करके ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो तुम खड़े होकर के दिखाओ, तुम्हारी स्टेमिना दिखाओ, ऐसे खड़े हो गए, तुम्हारे अंदर दमखम दिखाओ कि क्या दमखम है। ऐसे हो जाओगे क्या, मतलब ये हाँ कैसे हो जाएंगे, बताओ। ऐसे बैठे बैठे ऐसे, और ये पाँव यहाँ पे, एक पाँव पे खड़ा होना है, एक पाँव यहाँ पे। अभी मेरे को यहाँ करके बताओ। मैं तो कहीं यहाँ पे करूँगा। अब तुम्हारे को नहीं आता तो मैं कैसे करूँगा। मैं पूछ रहा हूँ, कर दो। अब मेरे को तो पता है, आप कर दो। लेकिन मेरी एज क्या है, 65 में जा रहा हूँ मैं। अब मेरे को पता है, मैं ये 50 करता था। जो तुम बोल रहे हो ना, हम तो ये पकड़ के बैठते थे, उठते थे, ठीक है, और ये भी पकड़ करके बैठते थे, उठते। अभी नहीं देख रहा मैंने इन लड़कों को, वो तो क्या था। लेकिन अब मैं करूँगा तो मेरे ये खत्म हो जाएंगे। ये आंटी नहीं बनना है, ये इसमें कोई 30 मार का नहीं बनना है। जो एक्सरसाइज लिखी गई है ना, ये उम्र के अनुसार है। मैं बच्चे की कर सकता हूँ, हाँ। मैं जवान की भी कर सकता हूँ, मैं बुढ़ापे की भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं उसको जो हार्ड है, तुम्हारी मांसपेशियाँ ये घुटने की है ना, ये मज्ज होता है इसके अंदर, मज्ज एक सफ़ेद नस होती है जिसको बोलते हैं ना, ये कार्डियो का, ये ऑर्थो के डॉक्टर जानते हैं। मेरा तो भाई खुद डॉक्टर है, ये ऑर्थो का है, कपिल सिंह नरू का। तो वो मेरे से वो खुद हारा हुआ है। अब तू मेरा वो फिजियोथेरेपी बन जाए मेरे हॉस्पिटल में, मैं तेरी हॉस्पिटल में नहीं आ सकता, तुम ये दवाइयाँ ये मेरे को पसंद नहीं है, ये चीज़ मैं बताता नहीं। लेकिन ये पैर पे एक पे खड़ा होना और कंधे पैर कैसे भी रख करके, हम तो ये रख करके ये करके ये बैठते थे, ये खड़े होते थे। अब मैं एक कर दूंगा, 2 कर दूंगा तो कोई मेरे को क्या हो जाएगा, मेरे को डेली करना पड़ेगा। तब तो वो बच्चे करते हैं, ये जवान होते हैं ना, वो करते हैं। अब हम इनकी कैपेसिटी रखना है कि इनको तोड़ना है। तुम्हारे यही तो दिमाग नहीं है कि एक्स्ट्रा करोगे, ज़्यादा शरीर से हट करके अपना मूवमेंट करेंगे तो अपना शरीर कंडम हो जाएगा। मेरे को 50 साल होगी, मैंने 40 साल तक किया है मैंने। अब मेरे को 25 साल होगी जो ये हार्ड मतलब बैठना ये छोड़ रखा है। मैं वो सब ये दंड भी मारता हूँ तो ये मारता हूँ, देख
तेरे देखता है ना। अब मेरी ये डंड थोड़ी थी, अरे मैं आगे जाता था क्या मारता था पता है, ये 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 ये। अब ये 2-3 मार देंगे, 50 मारेंगे तो हमारे घुटने तो खराब हो जाएंगे, समझ रहा है। फिर हम बैठ के रोएंगे। यही तुम्हारा साइकोलॉजी हो गया कि मेरी जान को बढ़ाना है, मेरे कंधों को ये बढ़ाना है, मेरी चेस्ट को बढ़ाना है, और मैं चौड़े हाथ करके ऐसे घूमूँ, मैं बड़ा डॉन हूँ। फिर वो जिम में चले जाओ, पाउडर खा लो, वो इंजेक्शन ले लो, लगा लो, स्टेरॉइड ले लो। सब ग्राउंड हो गाँव में, कोई ऐसे नहीं हूँ, सब कुछ पता है मेरे को। ये शरीर है ना हमारा, ये ओरिजिनलिटी है। अब मेरे पास रह रहा है 24 घंटा, मेरे मकान पे रह रहा है, ये तेरा ही मकान है, किराए पे है, तो ये मत समझना। अब मैं तेरे को बेटा मान लिया, बच्चा मान लिया, अपना मान लिया, तू मेरे को मान रहा है, तो तू फिर मेरा देखे कि मैं क्या खाता हूँ। मैं 2 रोटी खाता हूँ, चटनी रोटी, छाछ रोटी, कढ़ी रोटी, दाल रोटी, भाई 2 चम्मच घी की लेते हैं। सब्जी नहीं खाता, सब्जियाँ मौसम की खाएंगे। अब आएंगी जो मौसम की, घिया, तोरी, ये सब्जियाँ आती हैं, हरे पत्ते की सब्जियाँ, ये मौसम की। गर्मियों में बेमौसम की आती हैं, वो नहीं खाते। फ्रूट बगैर मौसम के नहीं खाते। बोला आम आ गया, मार्च में आम आ जाता है, कच्चे तोड़ के इटालियन इंजेक्शन डाल करके उसको एकदम पीला बना देते हैं, पका हुआ। और उसकी सेंटर वो देखो, उसमें वो जो भैंसों को इंजेक्शन डालते हैं ना, वो इंजेक्शन डालते हैं। पैसा भी इतना दो, महंगा, जहर भी खाओ, फिर तुम्हारा शरीर का क्या बनेगा। अरे नींबू की शिकंजी पी लो, मार्च के अंदर तो नींबू की शिकंजी भी नहीं चाहिए। चाय राबड़ी पी लो, एक लस्सी का गिलास और जीरा डाल करके ये कर लो, एक केला खा के उसमें डाल लो, एक दूध की थैली ले आओ, ज़्यादा से ज़्यादा वो डाल लो। उतने पैसे की सब्जी लाओगे, उतने महंगे फ्रूट लाओगे, तो घर के अंदर तो और दो आदमी और भी खाएगा, समझ गया। फिर मेरा भी मन करता है कि एक बोतल में भी ऐसे कट डाल देता हूँ। हम भी जवानी में खाया पिया है, तो एक बोतल कितने की, आज तो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार की बोतलें आ रही हैं। फिर बोलेगा अंकल लिकर नशा, वो नशा करने लग जाते हैं, फिर उसकी हैबिट डाल लेते हैं। वो सब किया, हमने भी किया है। वो टाइम पे हमारे को तो गवर्नमेंट है वहाँ सिखाती है फौज में, 2 पैक लो, 2 पैक लेकर के खाना खाओ, ये करो, तो ये चीज़ें, लेकिन वो टाइम की हैं और उसकी लिमिट है। अगर लिमिट को लांघेगा, उसके अधीन हो जाएगा, तो बर्बाद हो जाएगा। ये शरीर भी बर्बाद हो जाएगा, अपनी लाइफ को भी बर्बाद करेगा, रोग और व्यसन पाल लेगा। जिंदगी भर तू रोएगा, तेरा परिवार रोएगा, तेरे रिश्तेदार रोएंगे, सब दुखी हो जाते हैं बीमार आदमी से। वो बीमार होगा ही, कभी बोलेंगे इसके फेफड़े गए, इसके गुर्दे गए, इसकी मेमोरी गई, इससे चलना खत्म हो गया, बैठ गया खाट में, उठा के बाथरूम में ले जाओ, नहलाओ, उठाओ, बैठाओ, वो सबको परेशान कर देता है। तो ये शरीर को क्यों बिगाड़ रहे हैं, उसके ऊपर है। ये मेहनत कौन करे, ये मेहनत ये हम 50 साल से, मेरे को होश संभाला तब से 55 साल होगी, मेरे को याद है, मैं 55 साल से कर रहा हूँ ये कंटिन्यू। कभी तगड़ा भी बनाया, मजबूत भी बनाया, अब जितना बुढ़ापे में है उतना बना रहा हूँ जैसा, नहीं तो इससे डबल शरीर रखता था मैं, इसे डबल बना करके रखता था। ये गधे जैसी तो बाद में होती थी, ये जंग ऐसे बना करके रखी थी, और दौड़ करके जंप कर करके साइड जंप पर रस्सियाँ कूदते थे। अब ये रस्सियाँ भी बोलेगा ये चलते थी। अभी भी कर तो अभी भी देंगे, पूरा मूवमेंट सब कर देंगे, लेकिन फिर बेटा ये चले जाएंगे हमारे। हम इनको बचा करके, इन्हीं को तो बचा कर रखना है। उम्र बता जिंदगी, तभी तो एक्सरसाइज होगी। कौन सी एक्सरसाइज कब करनी चाहिए, कौन सी एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए, क्या उम्र में क्या करना चाहिए। लाइफ जिंदगी ऐसे नहीं कटती है, ये बहुत भयंकर कहानियां हैं। अब तो बोल क्या करवाना चाहता है, बोल। अब बोल, तेरी एक्सरसाइज बता भाई। वो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो हाँ आप ही कर देना, वो मैं से नहीं होगा। तो मेरे को बता दे। अब वो तो मैं घुटनों की वजह से मैं नहीं करूँगा इसको, नहीं करोगे?
नहीं नहीं, फिर वो एक पैर पे बैठना और उठना, फिर मेरे को तो प्रॉब्लम हो जाएगी भाई। ठीक है ना। भाई मेरे को तकलीफ होगी इससे। मेरी उम्र नहीं है, मैं ये बच्चे जवानी का है ये। लेकिन उसका थोड़ा ये पैर रख करके बैलेंसर, ये उसी वही एक्सरसाइज है। अब मतलब ये जो करते हैं ना, ये जब भी पहले भी सीखते थे तो ये पैरों को मजबूती देने के लिए, हड्डियों को मजबूती देने के लिए ये एक्स्ट्रा जो स्ट्रेचिंग करता हूँ ये सब उसमें आ जाता है। कार्डियो में, इसमें स्ट्रेचिंग में, इसमें ये अलग अलग मिक्स करके अपने शरीर को जैसा था वैसा ही रखना है। बचपन में था वैसा रखना है, जवानी में था वैसा रखना है, बुढ़ापे में है तो ऐसा ही रखना है। ये इसकी क्वालिटी लेके चलना है, तब योगा ये किया जाता है, नहीं ऐसे नहीं किया जाता है। अपन बोले कि अपन दिखा करके बहुत फन्ना का बन जाएंगे तो वो फिर अपन तो कंडम हो जाएंगे। पर बोलेंगे मैं तो आज आया हूँ, ये तो मैं मरते दम तक चलूँगा, तो बोलेंगे अरे वो बूढ़ा नाटक कर रहा था, वो कहाँ गया? तो ही बोलेगा अरे वो बूढ़ा नाटक कर रहा था, मोबाइल पे डेली खड़ा रहता था, अब वो खाट में पड़ा होगा, टूट फूट गया होगा, हो लिया होगा, पैर बिखर गए, उसके पैर बिखर गए। बोले पैर बिखर लिए भाई, मंडी में माल खत्म खत्म मंडी में माल। तो ये मेरे को मंडी में माल मेरा ही ख़त्म करना चाहते हैं बच्चे, शैतान बहुत है। आनंद भी आता है इनकी बातों को छोड़ करके। अब ये बोलते हैं कि नहीं अंकल ऐसा करके दिखाओ फिर ऐसा होगा, तो ये बोलते तो सही है अपने दिमाग से कि देखते ना, बोले इतना तो कोई नहीं कर सकता। अभी मेरे को ये बच्चा बोलता है अंकल आप जितनी मेहनत है ना ये कौन करता है, कोई कर ही नहीं सकता। अरे कर सकते हो यार, घुटने मत तोड़ो, हिम्मत मत हारो। वही मैं बोलता हूँ, लगन जज्बा और जुनून रख लो जिंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर। कभी हॉस्पिटल नहीं देखने देंगे, कोई दवा, कोई टैबलेट नहीं लोगे इसके अंदर। इसके अंदर ये खासियतें हैं, ये अपने अंदर हैं, ये अपने बोले ना ये भंडार है, इस भंडार को। हाँ अब देखो कैसे अलग दिख रहा है। हाँ, ये कलर चेंज हो गया। नहीं अब बढ़िया लग रहा आपने किया या है फिर ना, आपने? अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हो गया। मेरे को तो मोबाइल नहीं चलाना आता, ये चलाना है। ये फिर मेरे 2.5 घंटा मैं एक्सरसाइज जो करता हूँ, फिर एडिटिंग जान जाऊँ तो उसी में मैं 150 एक्सरसाइज करता हूँ डेली। मतलब 55 साल से मैं लगा हुआ हूँ, समझ ले। 65 का हो गया ना, तो 8-10 का तो मेरे को याद है कि जब मेरे से कितनी पुशअप ये करवाते थे, जब रस्सियाँ करवाते थे, दंड मरवाई 18 साल के बाद में। 17-18 का हो जाता है ना, तो बोले गूंद के लड्डू डाल लेंगे, अब ये जवान हो गया। फिर बोले शादी करेंगे तो इसको बनवारा देंगे, अब भाई इसके लिए एक लड़की लेके आएंगे, फिर इसको ये खिलाएंगे। फिर ये गांव में ये थी 10-10 किलो तो बनवारा मिलते थे, 15-15 किलो। फिर भाई अब शादी होगी, अब और डंड मारो, और तगड़े बनना है तो ये खाने को मिलेगा। और वो चीज़ों की प्रक्रियाएं थी, तब शरीर ये होते थे। तब कहानियाँ बहुत, हिस्ट्रियाँ एक से एक हिस्ट्रियाँ भरी पड़ी है वो। लेकिन आज वो ख़त्म हो गया, न वो चीज़ें रही हैं, न खाना रहा है, न वो परिपाटियाँ रही हैं। तो भाई ये रखना अपने को पड़ेगा, कोई भी हो। जब तक खुद नहीं रहोगे तुम्हारे को कोई ठीक नहीं कर सकता। कोई माई का जाई आ जाए ना, बोला खा लो, फिर जाओ, फिर पाउडर घोल के पियो, सलाजीत पी लो। सलाजीत राजा रणजीत सिंह बोला केसर कस्तूरी मेरे ही गोदाम में डाल दो, तय खाना भर दो। राजा रणजीत सिंह बोलता था, बोला जो भी घोड़े गधे खच्चरों पे आता था केसर कस्तूरी ले लो, केसर कस्तूरी। तो राजा रणजीत सिंह वापस नहीं जाने देता था, बोले मेरे गोदाम में डाल दो। लेकिन कुछ नहीं हुआ, फिर इतिहास है, कुछ नहीं हुआ। ये इस पे मैं हम नहीं बोलेंगे, इतिहास है। इतिहासों के ऊपर तो वो बूढ़े बड़े यही हमारे को ज्ञान देते थे बच्चों को। ये कहावतें होती थी, ये कहावतों के ऊपर ही इंसान की लाइफ चलती थी, उसको मोटिवेट किया जाता था इन उदाहरणों को देखे। महाराणा प्रताप होता था, बोला बेड़ियों को अंगड़ाई लेता था तो झाला और पत्ता 2 सरदार होते थे उनके दरबान। तो वो हल्दी घाटी का सुना भी होगा, युद्ध भी सुना होगा, और फिर वो मुकुट भी लेकर के अपने सर पे रख लिया था। तो ये नहीं बता सकते थे मुगल आगे महाराणा प्रताप कौन है। तो महाराणा प्रताप ने आंखें भी तेरी थी, तेरा राज छीन रहा है, तू जीत रहा है कि नहीं। फिर इशारा किया था, तो वो थे कि बराबर के राजा भी वही, तो सेना भी वही, बॉडीगार्ड भी वही। तो वो बराबर के लेकर के वो बोलते थे, अंगड़ाइयाँ तोड़ते थे, बेड़ियाँ टूट जाती थी। वो चेस्ट जैसे हम सेना में जाते, बोले नाप दिया ढीला, ऐसे छाती में मारते, ल्यूज कर, तो ल्यूज करते। फिर बोलेंगे अब फुला,
अब फिर ऐसे करते हैं तो कैपेसिटी आ रही है बेटे, नापते हैं मर्द को। तो ये सब ये कूट कूट के ऑटोमेटिक ये सब के अंदर है, सबको मैं बना करके छोड़ूंगा, शर्म दूंगा। और मैं बताता हूँ पेरेंट्सों को कि इनको बच्चों को तैयार करो, और बच्चों को सही बोला। मैं ही पूछ रहा हूँ, ये भी ये 14 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा भी, 5 साल का बच्चा भी, मैं अपने दोस्तों से उनसे बात करता हूँ, वो फिर ध्यान से सुनते हैं इन चीज़ों को, वो मोबाइल से हट जाते हैं, बिल्कुल बातों से मोबाइल से हटेंगे। ऐसे नहीं छीन लिया, आँख दिखा दिया, फिर आँख दिखाते तो बोला मैं इसका कंठ दबा दूंगा, कंठ पकड़ लेते हैं, कपड़े फाड़ने लग जाते हैं, रूस जाते हैं, रोने लग जाते हैं, सर मारने लग जाते हैं। ऐसे करने से मोबाइल की आदत नहीं छूटेगी बेटा, ये कान चले जाएंगी तेरी, ये आंखें चली जाएंगी, ये स्वर्ण शक्ति चली जाएगी, अपाहिज बन के बैठ जाओगे। फिर ये इनको समझाया जाता है और फिर अपना टैलेंट दिखाया जाता है। अपना टैलेंट क्या, अपना वर्कआउट, अपना काम। फिर देख, अब वो छोटा बच्चा मेरे को ही बोलता था, नानू तेरे को इतने आदमी देखते हैं, नानू तू ये कर रहा है, ऐसा कर सकता है, देख तू इससे भी तगड़ा करता है, ये तेरे से तगड़ा करता है। मैं को बेटा ये जवान है, अब मैं बूढ़ा हो गया। फिर ऐसे वो उनको समझाते हैं तो उनके बिल्कुल दिमाग में ऐसा घर कर जाता है ना, वो अपनी आप लाइन पे आ जाएंगी। इनको लाइन पे लेके आना है अपने को, इनको लाइन पे लेके आओ, ये लाइन पे इतिहास पे लेकर के जाओ। फिर अपने 60, 70, 65 के जीवन को पिछले पे लेकर जाओ। फिर उनके, अब वो हमारे गुरु थे, उनके ऊपर वो इतिहास को लेकर के चले जाओ। वो बच्चों पे असर क्या पड़ेगा उन बातों का। अपने जितने राजा महाराजा गलत है तो क्या है, महाभारत में गलत कौन था, पांडव कौन थे, कौरव कौन थे, कृष्ण में कौन था, और फिर उसके अंदर कंस में कौन था, प्रहलाद में कौन था, हिरण्याकश्यप में कौन था, कौन खराब किया तो कौन, किसने अपने शरीर को भी काट करके बोला आहुति दे दी, वो परीक्षाएं दे दी, वो अंगूठा एकलव्य ने दे दिया सच्च शिक्षा के ऊपर, तो द्रोणाचार्य भी देखता रह गया था। तो वो गुरुओं की चेलों की कहानी, ये इन बच्चों को कौन बताए, इनको कौन समझाए। अब तो ABCD सीखते हो अरे ये बटन दबाना जानते हो, टक टक ये कर लो, ये कर लो। भाई ये हम नहीं सीखे ना, आप सीखेंगे। जितना आता है ना इस मोबाइल को रख देते हैं सामने और अपना काम करते हैं, और बस ये भाई इसको दबा कर ये डाल देता हूँ। फिर तुम्हारे जैसों को बोलता हूँ ये क्या कर रहे हो, तू गेम लगा देता है इसमें। चलो भाई गेम भी देखेंगे, बच्चे ही देखेंगे, जवान बड़े बूढ़े तो देखेंगे नहीं तुम्हारे गेम को, तो हमारे को तो ये चलाना ही नहीं आता। चलो तुम लगा लेते हो, गेम भी गेम खेलना भी चाहिए, हर गेम बोलते हैं, रुमाल झपट्टार, खो खो, कबड्डी, रिंग डंकियार, कान डंकियार, गुल्ली डंडार, क्या 50 गेम तो मैं खुद जानता हूँ। 50 गेम तो जो मेन थे वो हिट लिस्ट में, वो तो खेलो, नाचो गाओ और मस्त रहो, लेकिन इस शरीर को पहचान लो। जमाना बहुत गलत है, करो मेहनत, करो मेहनत।